Good morning, dear students. I am Rohit. Welcome to my YouTube channel Success Study Zone. दोस्तों, किसी कारणवश आपकी क्लास कुछ दिनों से बाधित थी, जो अब नियमित रूप से चलेगी। तो जो नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th की मैथ कराई जाएगी। तो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो को देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, जो आज हम लोग बेसिक क्लास करेंगे, जो क्लास 11th, 10th, 12th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग पढ़े, सबसे पहले इसके बेसिक को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 शब्दों से बना है, ठीक है। 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर ट्रिगोनोमेट्री बना है। देखिए, फर्स्ट है ये TRI, ट्राई। उसके बाद आता है गोनो, GONO, यहाँ से आ गया गोनो, ये दूसरा पार्ट हुआ। उसके बाद आता है मेट्रॉन, ठीक है, जो मेट्रिया मेट्रॉन होता है। तीसरा पार्ट क्या होता है? मेट्रॉन। तो ट्राई मतलब होता है 3, मतलब 3। ट्राई मतलब होता है 3, जिसे हम लिखते हैं 3। गोनो का मतलब होता है कोन। गोनो का मतलब क्या होता है? कोन। और मेट्रॉन का मतलब होता है माप या मिति। मिति, यही 3 शब्द है, जिसे हम मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या होगा? त्रिकोणमिति। ये क्या होगा? त्रिकोणमिति, मतलब तीनों कोनों का माप। किसी भी त्रिभुज में क्या होता है? 3 कोण होता है, तो इसी तीनों कोनों की माप है, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या है? तो तीनों कोनों की माप है। तो ये तो बात हो गई त्रिकोणमिति की। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए अब कुछ हम लोग बेसिक जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फिगर से हमें पूरे चैप्टर को, इस पूरे अध्याय, इसी फिगर से हमें खत्म करना है। इसी से सारे फॉर्मूले आते हैं, तो आपको फॉर्मूले याद करने नहीं है, बस आप यहाँ पे अच्छे से समझिए, पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप अच्छे से समझ जाइए। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लिए। देखिए, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण क्या होता है? समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। तो ये मेरा कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है। यहाँ से हम कोई नाम रख देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ABC समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, अगर हम लेते हैं, मान लीजिए थीटा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? थीटा है, ये कोण है थीटा। तो कोण जो होता है, सबसे पहले तो देखिए समकोण, ये समकोण के सामने जो बना रेखा होता है, ये समकोण के सामने वाले भुजा जो होता है, वो क्या होता है? वो कर्ण होता है। वो होता है क्या? कर्ण। तो ये जो कर्ण है क्या होता है? हाइपोटेनस, ठीक है, इंग्लिश का हाइपोटेनस, जिसे हम लोग H से सूचित करेंगे, इसे हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? H, मतलब हाइपोटेनस। तो ये तो समझ आ गया। जो समकोण होगा उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण जो होती है क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। हमें सिर्फ समकोण देखना है कहाँ है, उसके सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण। चलिए अब देखते हैं थीटा। तो थीटा देखिए, ये है थीटा। तो थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा देखिए, ये है थीटा की सम्मुख, मतलब थीटा के सामने का जो भुजा होगा, ये कौन थीटा है? इसके सामने जो भुजा होगा, ये क्या होगा? लंब होगा। ये होगा लंब, परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे शॉर्ट में? पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे लंब, और सूचित करते हैं पी से, परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? देखिए, आप पता है आपको, ये क्या बचा? बेस।
आधार, ये होता है आधार, मतलब थीटा की संलग्न भुजा। ये जो है क्या हुआ, थीटा की संलग्न भुजा, ये होती है आधार। आधार बेस, तो इसे बी से स्विच करेंगे। तो हमें तीन बातों को ध्यान में रखना है, लंब, कर्ण और आधार। इसी तीन बात से हम पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। इसी तीनों से हमारा पूरा फॉर्मूला खत्म करना है, इसी से पूरे फॉर्मूले को समझना है, सिर्फ इसी तीनों से। तो इन तीनों को अच्छे से समझते रहिए, पूरे वीडियो को देखते रहिए। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीन फॉर्मूला को। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर, यहां से हमें सबसे पहले तो देखना है थीटा क्या है। तो थीटा देखिए कोण कहां बन रहा है अभी हमारा, सी पर, ये ना कोण, थीटा कोण यहाँ है, तो हमें थीटा से ही चलना है। तो हमें थीटा को देखते हुए ही चलना है। तो चलिए सबसे पहला क्या था, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है थीटा की सम्मुख भुजा। तो थीटा, थीटा यहाँ पर है अभी, इसकी सम्मुख भुजा देखिए क्या होगा, इसकी सम्मुख भुजा, इसके सामने की भुजा क्या है, ए बी है, मतलब लंब है, या लिख सकते हैं हम लोग ए बी या लंब। तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, कर्ण। यहां से देखिए कर्ण क्या है, एच मतलब कर्ण, ये हो गया कर्ण। शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग इसे क्या, लंब पी से सूचित करेंगे और कर्ण को एच से। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बाई एच। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है थीटा की संलग्न भुजा, मतलब क्या है, आधार। आधार बट्टा कर्ण। तो आधार को हम लोग बी से सूचित करेंगे और कर्ण को एच से। तो ये हो गया बी बट्टा एच। अब आया टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है क्या, वही फिर थीटा की संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा, मतलब लंब बट्टा थीटा की संलग्न भुजा, आधार। आधार, तो ये हो गया लंब बट्टा आधार, मतलब लंब हो गया पी, आधार हो गया बी। तो ये हो गया पी बाई बी। इसे याद करने के लिए हम एक बात देखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं क्या, जैसे साइन कॉस और टैन, तो हम लोग लिखते हैं क्या, एक बार लिखिए लाल बट्टा कक्का। ये आप लोग सुने होइएगा। ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, बेसिक यही है। आप अगर बेसिक अच्छे से समझते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए लाल बट्टा कक्का मतलब ये होता है साइन, ये कॉस और ये हुआ टैन। ये हो गया साइन का, देखिए यहां से ये निकालेंगे तो ये होगा साइन, बीच वाला होगा कॉस का, फिर ये होगा टैन का। तो देखिए साइन, यहाँ पर देखिए एल, एल फोर क्या होगा, लंब, एल फोर हो गया लंब, और के फोर कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण हो गया साइन का। कॉस का देखते हैं तो ए फोर आधार, के फोर कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण। टैन थीटा क्या हो गया, देखिए एल बट्टा ए, मतलब एल फोर लंब और ए फोर आधार, तो लंब बट्टा आधार। तो ये साइन कॉस और टैन का हो गया। अब थोड़ी बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 नंबर अगर हम लिखते हैं तो याद रखिएगा साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। तो जब साइन का व्युत्क्रम क्या है, कॉसेक है, मतलब कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा साइन थीटा। इसका व्युत्क्रम है तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। समझ रहे हैं, लंब बट्टा कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। बहुत ही आसान।
कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, मतलब h/p हो जाएगा। ये हो गया। इसी तरह कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा? सेक थीटा होता है। तो फिर हम इसे क्या करेंगे? कॉस का व्युत्क्रम कर देंगे। आधार बट्टा कर्ण है तो फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, मतलब h/b। आगे चलते हैं तो फिर tan का व्युत्क्रम होता है कॉट। क्या होता है? कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा? ये भी व्युत्क्रम हो जाएगा। लंब बट्टा आधार है तो ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, b/p। तो इस पूरे चैप्टर में अगर आप 3 फार्मूला याद रखते हैं, सिर्फ 3, तो सिर्फ 3 फार्मूला आपको याद रखना है। क्या? साइन, कॉस और tan का। अगर साइन याद हो गया तो कॉसेक भी याद रहेगा। क्या करना है? सिर्फ पलट देना है। कॉस याद है तो सेक याद रहेगा, tan याद है तो कॉट याद रहेगा। तो देखिए, याद करना क्या है, इसे समझ लीजिए अच्छी तरह से एक बार और। साइन थीटा बराबर क्या होता है? सबसे पहले हमें देखना है थीटा। अब हम यहाँ पे एक चेंज करते हैं थोड़ा, एक दूसरा हम त्रिभुज बनाते हैं। ये केवल समझाने के लिए एक दूसरा त्रिभुज बनाए हम। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ही बनाए, ABC। तो ये तो पता है कि समकोण बना, समकोण के सामने वाला कर्ण हो गया, इसमें कोई सोचना नहीं है। जहां पे भी समकोण दिखे उसके सामने क्या होगी? कर्ण होगी। अब देखते हैं थीटा। अगर हम कोण यहाँ पर अब ले ले, क्या ले ले? ये थीटा। तो ये नहीं देखना है कि नीचे हमेशा आधार होता है या नीचे बेस होता है और ये लंब हो गया, ऐसा नहीं समझना है। हमें क्या बताया कि देखना है हमें थीटा को। थीटा कहाँ है? कोण कहाँ बना? देखिए कोण यहाँ बन रहा है, मतलब क्या है? थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा के सामने जो भुजा होगी हमेशा क्या होगी? लंब होगी। तो अब लंब कहाँ होगी? यहाँ होगी, ठीक है। और थीटा की जो संलग्न भुजा होगी वो क्या होगी? आधार। इस बात को याद रखना है, क्योंकि जनरली बहुत आदमी सोचते हैं कि बेस आधार हमेशा नीचे होगा, लेकिन ऐसा नहीं समझना है। हमें थीटा को देखकर चलना है और थीटा से ही समझना है। जहां भी थीटा दिखे उसके सामने, जैसे अब अगर यहाँ पे कॉस थीटा है, अगर आपको दे दे कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया, कॉस ए का फॉर्मूला बताया, कॉस ए क्या है? कॉस ए। तो ए कहाँ है? देखिए इसमें ए ये है, मतलब ये कौन है? तो कॉस ए बराबर क्या होगा? कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो इसका आधार क्या होगा? आधार ये होगा, क्योंकि इसके सामने तो लंब हो गया यहाँ, और इसकी संलग्न भुजा कौन है? ये है, मतलब ए बी, और बट्टा कर्ण क्या होगा? ए सी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें हम लोग कॉस थीटा, तो आधार, तो इसका आधार क्या होगा? बीसी होगा, ठीक है, यही ना? बी है तो बीसी अब बट्टा एसी, मतलब यहाँ पर अगर लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखते? बीसी बट्टा एसी। तो देखिए त्रिभुज तो यहाँ भी ए बी सी है, त्रिभुज यहाँ भी ए बी सी है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? बीसी बट्टा एसी, और यहाँ पर हुआ ए बी बट्टा एसी। तो ये किस कारण हुआ? सिर्फ थीटा चेंज होने पर, ठीक है, कोण चेंज होने पर हुआ। क्योंकि यहाँ पर क्या था? कोण सी था, थीटा कोण कहाँ पर था? सी पे था, लेकिन यहाँ पर कोण क्या है? ए है। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इस 3 फॉर्मूला को आप याद रखिए अच्छी तरह से, और इस बात को अगर नहीं याद है तो एक बार इसे याद रखिए, लाल बट्टा कक्का। ये तो बहुत इजी है, आप याद कर सकते हैं, लाल बट्टा कक्का। कहीं भी रखिएगा साइन कॉस टैन, सिर्फ ये याद रखिएगा, पहले साइन होगा फिर कॉस होगा फिर टैन होगा, नहीं तो टैन कॉस साइन ऐसे नहीं करना है, पहले साइन ही होगा फिर कॉस होगा तब टैन होगा। अगर फिर इस तीनों का देखना है तो फिर पलट देंगे, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, तो कॉसेक का ये हो जाएगा के बट्टा एल, फिर सेक का के बट्टा ए, और कॉट का ए बट्टा एल, आधार बट्टा लंब। तो इतना समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए आगे चलते हैं। तो एक बात आप लोग पढ़े होइएगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? यही समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है?
समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है क्या होता है, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कर्ण का, तो कर्ण का स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर। हमेशा क्या होता है, ये इस बात को ध्यान रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब अगर हम यहाँ से फॉर्मूला निकालना हो, ठीक है, जैसे देखिए किसी भी हम लोग देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या कॉसेक, सेक, कॉट, किसी में भी देखे तो हमें सिर्फ दो भुजा ही पता होगा, है ना, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, एच बाई पी, किसी में भी क्या है, दो भुजा में पता है। लेकिन त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजा होता है, तो तीसरी भुजा तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहिए ना। कहीं जैसे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे क्वेश्चन तो उसमें आपको दिखेगा कि तीसरी भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो जब दो भुजा पता हो, जैसे हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं, दो जब मान पता हो तो तीसरा मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो दो हमें मान पता है, तीसरा निकालना है। जैसे अगर मान लीजिए हमें, देखिए फर्स्ट ही देखते हैं साइन, तो पी बाई एच है, क्या है, पी बाई एच है। तो पी बाई एच है मतलब इसमें क्या नहीं है, बी नहीं है, बी मतलब आधार नहीं है। तो अगर हमें आधार निकालना हो, यहाँ से क्या करना हो, हमें आधार निकालना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से आधार का स्क्वायर बराबर स्क्वायर है, तो रहने देते हैं आधार का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर और ये प्लस में लंब था इधर आया तो माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो हमें सिर्फ आधार निकालना हो, अगर सिर्फ क्या निकालना हो, आधार, तो क्या करेंगे, देखिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर अंडर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर था। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो समझ गए, ये फॉर्मूला हो गया किसका, आधार का, मतलब बी का। तो बी बराबर क्या हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये बी का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह हम लोग किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे ये तो आधार निकल गया। अगर आप दूसरे में चलते हैं कॉस थीटा में, तो क्या होता है कॉस थीटा, बी बाई एच, मतलब उसमें पी नहीं है। तो अगर फिर हम यहाँ से पी निकाले, मतलब लंब निकालना हो, देखिए लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम रहेगा, कर्ण का स्क्वायर, ये प्लस में आधार तो इधर आएगा तो माइनस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर लंब निकालना हो तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर, तो ये हो गया क्या, कर्ण का स्क्वायर। तो क्या बच गया, आधार बच गया। तो ये इधर ले आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से अब क्या करें, लंब निकाल ले, सिर्फ लंब, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, फिर स्क्वायर जाएगा तो रूट अंडर लग जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब शॉर्ट में लिख देते हैं एच का स्क्वायर माइनस आधार मतलब हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये तो कर्ण का फॉर्मूला यहाँ पे आ ही गया, एच स्क्वायर बराबर, मतलब एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो लंब मतलब हो जाएगा पी का स्क्वायर, आधार मतलब हो गया बी का स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला देखिए, सिर्फ इस फॉर्मूले को अगर याद रखा जाए तो क्या होगा, एच पता चल जाएगा, यहाँ से एच निकाल सकते हैं, यहाँ से बी निकाल सकते हैं और यहाँ से पी बराबर भी निकाल सकते हैं। तो सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एक प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से।
चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं मान सारणी। अब देखेंगे टेबल जो मान सारणी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे भी रटने की कोशिश कीजिएगा तो कभी याद नहीं होने वाला है, ठीक है। इसे क्या करना होगा, समझिएगा, अच्छी तरह से समझिए, फिर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मान सारणी बनाने आना चाहिए सभी को। अगर मान सारणी बनाने आता है तो आप कहीं भी सिर्फ 1 मिनट में तैयार कर सकते हैं पूरे मान सारणी को, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझिए, पूरा देखिए मान सारणी को। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से शुरू करते हैं हम लोग 0 से। तो देखिए मान सारणी, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है क्या, 0 से। सबसे पहले देखिए 0 डिग्री है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले 0। बस याद रखिएगा 0 से स्टार्ट करना है आपको। फिर यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, इतना याद रखिएगा, बहुत इजी है। 1 0 1 2 3 4 तक लिख देना है। अब क्या करना है, सभी में 4 से भाग देना है। इसमें भी 4 से भाग देंगे, यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग, और यहाँ भी 4 से भाग। दूसरा स्टेप में हो गया, 4 से सभी में भाग करना है। तीसरा स्टेप है कि आपको सभी में रूट लगाना है। इसमें भी रूट अंडर, यहाँ भी करना है रूट अंडर, ये भी हो गया रूट अंडर, सभी में क्या किए, रूट अंडर लगा। तो 3 स्टेप सिर्फ आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 तक लिख देना है। दूसरा स्टेप में आपको करना है कि सभी में 4 से भाग देना है, तो सभी में 4 से भाग दे दिए। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपको सभी में रूट लगा देना है, तो रूट अंडर लग गया। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए 0 में 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब रूट अंडर 0 आएगा। और रूट अंडर 0 कितना होगा, मतलब 0 का रूट अंडर कितना होगा, 0 ही होगा। तो बस आपको याद इस बात को रखना है कि ये जो मान आएगा सबसे पहले वो किसका आएगा, साइन थीटा का आएगा। किसका आएगा, साइन थीटा का। तो 0/4 मतलब 0, और 0 का रूट अंडर 0, तो साइन थीटा का 0 का मान कितना हो गया, 0। याद रखना है कि ये साइन में लिखना है सबसे पहले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका रूट अंडर निकालेंगे, 1 का रूट अंडर कितना होगा, 1 ही होगा, बाई 4 का 2, तो ये हो गया साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। इसको अगर काट दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो 1 का रूट अंडर 1, और रूट 2 है तो नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा रूट 2, मतलब 1/√2। 60 देखते हैं तो रूट 3, क्योंकि 3 का रूट अंडर नहीं होता है। 4 का कितना होता है, 2, तो ये हो गया √3/2, ठीक है। चलिए आगे देखिए 90 काट देंगे तो 1, और 1 का रूट अंडर 1 होता है, तो 1। तो ये निकल गया इस तरह से साइन थीटा का। याद रखना है क्या, साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0। साइन 30 का मान कितना होगा, तो 1/2 होगा। साइन 45 का मान कितना होगा, तो 1/√2 होगा। 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। तो इस तरह से आपको साइन का मान पता चला गया, साइन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कॉस देखते हैं। तो बस आपको कॉस में क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जैसे इधर से गए हैं, तो अब लिखने के समय क्या, कॉस में क्या करेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये क्रॉस लिखते चल जाइए, मतलब फर्स्ट में क्या है, 1 है सबसे लास्ट में, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, √3/2, तो लिख लेते हैं √3/2। इधर से आ रहे हैं तो 3 नंबर में क्या है, 1/√2, तो ये हो गया 1/√2। उसके बाद क्या है, 1/2, तो लिख लिए 1/2। फिर है 0, तो ये हो गया 0। तो इस तरह से कॉस का मान पता चला गया, ठीक है। कॉस का मान हो गया। अब देखिए tan का मान। तो tan थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मतलब आपको साइन में कॉस से भाग कर देना, मतलब इसमें इससे भाग करते चल जाइए। 0 में 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, तो 0 लिख लिए। 1/2 में √3/2 से अगर भाग करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। तो ये हो गया tan 30 का मान 1/√3। tan 45 निकालेंगे, देखिए 1/√2 में 1/√2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा एक बार में, तो tan 45 कितना हो गया, 1। 60 निकालेंगे तो देखिए 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, √3/1, मतलब √3। अब देखिए 1 में 0 से भाग करेंगे, तो 1 में 0 से भाग करेंगे तो बहुत से बोलेंगे 0, लेकिन नहीं,
जीरो में अगर 1 से भाग करेंगे तो जीरो, लेकिन अगर 1 में 0 से भाग करेंगे तो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित होगा। ठीक है, क्या होगा, अपरिभाषित। तो लिख लेंगे अपरिभाषित। चलिए, तो अब देखिए बस हमें 3 तो ही देखना है, किसी में भी 3 को ही देखना है, साइन कॉस और टैन, जैसे पिछले में देखे थे अनुपात वाले में, सेम वही करेंगे। देखिए सेक थीटा, तो सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का। सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का, मैंने पीछे पढ़ा था। सेक व्युत्क्रम होता है कॉस का, तो व्युत्क्रम कर देंगे। देखिए एक का व्युत्क्रम कितना होता है, एक ही होगा। इसका व्युत्क्रम कीजिए √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3, मतलब पलट देना है। देखिए 1/√2 व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1/2 का व्युत्क्रम 2, और 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0 ही होगा। सॉरी, सेक 90, मतलब देखिए ये क्या है, 0 का व्युत्क्रम मतलब 1/0, क्योंकि 0 के बट्टा में क्या होता है, 1 होता है, और जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो बट्टा में 0 है तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, मतलब। चलिए अब देखते हैं कॉसेक, तो कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, तो कॉसेक व्युत्क्रम होता है किसका, साइन का। कॉसेक व्युत्क्रम होता है साइन का। तो चलिए व्युत्क्रम करते हैं। देखिए 0 है तो 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, जैसे बट्टा में क्या होगा, 1 होगा, तो 0/1, तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, मतलब अपरिभाषित। बट्टा में 0 आएगा तो क्या होगा, अपरिभाषित ही होगा, तो अपरिभाषित। फिर है 1/2, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो गया। 1/√2 व्युत्क्रम किए तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर आइए √3/2 व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। यह एक, और एक का व्युत्क्रम कितना होगा, एक ही होगा, तो एक। इस तरह से निकल गया कॉसेक का मान। तो अब देखते हैं कॉट में। तो देखिए कॉट थीटा, ये इन्फिनिटिव है। कॉट क्या है, देखिए कॉट tan का व्युत्क्रम होता है, तो फिर 0 का व्युत्क्रम मतलब 1/0, तो ये भी क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। चलिए आगे देखते हैं 1/√3 व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर है tan, देखिए यहाँ 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। √3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/√3 होगा। और फिर क्या है यहाँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन कॉस और tan लिख लिए, ठीक है। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखो साइन को लिखे तो साइन का क्या हुआ, क्रॉस करेंगे तो कॉस होगा। फिर अगर tan लिखे, देखिए 0 ये हो गया tan, tan का क्या होगा, कॉट, क्रॉस करेंगे तो देखिए इन्फिनिटिव कर देंगे यहाँ से, √3, यहाँ से 1/√3, फिर हो गया ये 0। सेक का होता है कॉसेक, सेक का क्रॉस करेंगे, देखिए सेक का यहाँ इन्फिनिटिव है तो यहाँ आ गया इन्फिनिटिव, 2 है तो 2 आ गया, √2 है तो √2, फिर 2/√3 यहाँ चला गया, 1 यहाँ चला गया। तो आपको जिस तरह से समझ आए समझ लीजिए, सिर्फ आपको इस बात को याद रखना है। तो यहाँ से आप साइन थीटा निकाल लेंगे, उसके बाद साइन थीटा निकलने के बाद क्या आप कॉस निकाल सकते हैं क्रॉस करके। tan को क्या करना है, साइन में कॉस से आपको भाग करके लिख देना है। उसके बाद आपको पता है सेक क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है, कॉसेक साइन का, और कॉट होता है tan का। तो इस तरह से आप पूरा मान सारणी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है अच्छी तरह से, बस आप इसे एक बार खुद से रफ में बनाकर देखिए, ठीक है। फिर आप मैथ को जब बनाएंगे, जब उसमें मान रखेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं है, रटने से याद कभी नहीं होगा। तो आशा है आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। त्रिकोणमिति में हम लोग पार्ट 1, इसे पार्ट 1 में रखते हैं। तो पार्ट 1 अभी हम लोग पढ़े क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात और मान सारणी। तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसे। एक बार आप खुद से अपनी समझने की कोशिश कीजिएगा रफ में, ठीक है। और फॉर्मूले को एक अच्छी सी कॉपी में, अच्छी सी पेज में लिख लीजिएगा एक जगह, ठीक है, ताकि कभी भी फार्मूला की जरूरत पड़े तो जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से।